प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंच गए हैं। कल उन्होंने अम्मान मंदिर में पूजा अर्चना की और अब वो ध्यान साधना में जुट गए हैं। आपको बता दें 1 जून की शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान साधना में जुटेंगे। पहले मंदिर में आशीर्वाद लिया और अब ध्यान करेंगे उसी जगह पर जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान साधना की थी। लेकिन इससे विपक्ष के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। प्रचार का शोर खत्म, ध्यान में पीएम मोदी। ध्यान में प्रधान, सियासी घमासान। पीएम की साधना, इंडी की आफत। लोकतंत्र के महापर्व में प्रचार का शोर खत्म हो चुका है। 1 जून को आखिरी चरण का मतदान है और उससे पहले कन्याकुमारी की धरती पर पीएम मोदी ध्यान में डूब चुके हैं। हालांकि पीएम के ध्यान से सियासी घमासान मचा है। विपक्ष को पीएम की साधना रास नहीं आ रही और विपक्षी दल साधना वाली सियासत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई पीआर स्टंट बता रहा है तो कोई अप्रत्यक्ष प्रचार का तरीका, लेकिन इन सबसे दूर पीएम मोदी उस जगह ध्यान में डूबे हैं जहां कभी स्वामी विवेकानंद ध्यान में लीन हुए थे। मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं और हम तो रिक्वेस्ट ये करेंगे कि प्रधानमंत्री जब ध्यान करें कन्याकुमारी में तो मीडिया पे प्रतिबंध लगा दें। मीडिया का क्या काम है, ध्यान में बाधाएं आएंगी। लेकिन आप देखिएगा मोदी जी घुसा करके खूब फोटो खिंचवाएंगे और खूब प्रमोट करवाएंगे। मतलब बायोलॉजिकल तो है नहीं। सुना है कि जहाँ पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहाँ तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं अंटार्कटिका की तरफ जा रहे हों, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। जमकर सियासी प्रचार के बाद पीएम मोदी अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। कुछ उसी तरह जैसे 2019 में पीएम मोदी ने केदारनाथ की रुद्र गुफा में 17 घंटे तक ध्यान लगाया था। इस बार पीएम ने ध्यान के लिए दक्षिण भारत को चुना है। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 45 घंटे का पीएम मोदी का ध्यान जारी है। 1 जून तक पीएम मोदी यहां ध्यान मग्न रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वें और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार खत्म करके सीधे कन्याकुमारी पहुंचे, अम्मान मंदिर में माता का आशीर्वाद लिया और अब प्रधानमंत्री अगले कई घंटों के लिए ध्यान में लीन हो गए हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल खास है इसलिए आध्यात्मिक लिहाज से, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने 18वीं सदी में जब शिकागो सम्मेलन में भाषण दिया था तो उसके पहले उन्होंने यहाँ पर 3 दिन तक ध्यान लगाया था इसी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में। और उसके बाद वहां पर जाकर उन्होंने एक नए भारत की तस्वीर रखी थी। कहा जाता है कि उन्हें भारत माता के लिए एक नया विजन मिला था जिसको उन्होंने शिकागो सम्मेलन में रखा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 7वें चरण का चुनाव प्रचार खत्म करके अब आगे की तैयारी के साथ यहां अगले कई घंटों तक ध्यान में लीन रहेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद के विचारों से हमेशा से प्रेरित रहे हैं और उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत की बात करते हुए भारत को और आगे बढ़ाने के लिए, नया देश बनाने के लिए, नया भारत बनाने के लिए यहीं से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे। 1 जून को पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत पूर्वांचल की 13 सीटों पर जनता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। 57 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला उसी दिन ईवीएम में कैद हो जाएगा और 4 जून को नतीजे देश के सामने होंगे और साफ हो जाएगा कि फिर देश में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार
या बदलाव की बयार। साधना पथ पर आगे बढ़ने से पहले पीएम मोदी ने 200 से ज्यादा चुनावी रैलियां, सभाएं और रोड शो की और बीजेपी के सामने 400 पार का लक्ष्य रखा। पीएम मोदी ने जितनी सभाएं और रोड शो की उतनी राहुल, प्रियंका और खड़गे ने मिलकर भी नहीं की। वहीं 7वें चरण के रण से पहले ही काशी इस बार बम बम बोल रही है और कह रही है कि अब की बार 10 लाख पार। पीएम को तीसरी बार शपथ लेने दिल्ली भेजने के लिए काशी की जनता बेताब दिख रही है। अंतिम चरण के मतदान से पहले पीएम ने काशी की जनता को खास संदेश भी दिया। हमके याद है हमारे नामांकन के दिन युवा पीढ़ी कैसे एक अलग उत्साह में रहल। अब यह उत्साह हर बूथ पर दिखे। हमार यह आग्रह हो अब काशी के विकास के नई ऊंचाई देवे का अवसर हो। ये तभी हो पाई जब काशी के लोग 1 जून के ज्यादा से ज्यादा मतदान करियन। काशी के युवा, नारी शक्ति और किसानन से तो हमारा विशेष आग्रह हो। आप लोगन का एक एक वोट हमार शक्ति बढ़ाई, हमें नई ऊर्जा दे। 1 जून की शाम को पीएम दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। 1 जून की शाम को दिल्ली रवाना होने से पहले पीएम तमिल कवि तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची प्रतिमा भी देखने जाएंगे। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी चुनाव प्रचार अभियान के अंत के बाद किसी आध्यात्मिक यात्रा पर गए हों। पीएम मोदी इससे पहले भी इस तरह की विशेष आध्यात्मिक यात्राओं पर जाते रहे हैं। पीएम की साधना से विपक्ष बेचैन है और अब देखना होगा कि 4 जून को किसकी नैया पार लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।